चलिए सुनिए, अब हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है वर्तमान में कोई कार्य अगर पूरा होने का बोध करे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे चाहेंगे तो कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा या पूर्ण होने का बोध करे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब सवाल है कि कोई कार्य को पूरा करने के लिए अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो कि किसी उसमें से ऐसा बोध हो कि वह जो है ना उसमें से क्रिया जो हो रही है वो पूर्ण होने की बोध कर रही है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब इसका पहचान क्या होता है? पहचान क्या होता है कि किसी भी अंत में, वाक्य के अंत में क्या रहेगा? चुका है, हाँ, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ये है, ये हैं, ये सभी अगर रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होता है? मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। लास्ट में देखिए क्या लिखा है? या है। यही सेंटेंस ऐसे रहेगा, मैं खा चुका हूँ, ऐसे रहेगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ सोचने वाली बात है, मैंने खा लिया है, इसका मतलब क्या हुआ? हम खा के कंप्लीट, मेरा खाने का काम खत्म हो गया, हुआ कि नहीं? मैं खा चुका हूँ, कोई किसी को कह रहा है चलो रे खाने, कब लगा? मैं खा चुका हूँ, मतलब हम खा लिए हैं, तो वह काम, खाने का काम यहाँ बाकी है कि पूरा हो गया? जब पूरा होने का बोध करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? तो बनाने का नियम तो बनाने का नियम, एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव का, एक होता है नेगेटिव का, एक होता है इंट्रोगेटिव का, और एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ठीक है कि नहीं? तो अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, नॉट लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटिव में हैज या हैव को पहले कर देंगे, हैज या हैव को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब थ्री लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव पहले होगा, नहीं, हैज या हैव पहले होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, फिर वर्ब थ्री होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्वेश्चन वर्ड जो भी आता है
क्वेश्चन वर्ड जो भी आता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड है ना, तो ये कहाँ लगाएंगे? इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे, हैज हैव के पहले, हैज हैव के पहले यहाँ पर लगाना है। इसमें लगाएंगे तो पहले लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे तो पहले लगाएंगे। कब लगाएंगे? तो प्रत्येक बार बता रहे हैं कि वाक्य के बीच में अगर रहेगा तो उसका अंग्रेजी लिखाता है। हाँ, तो इसमें से जो है ना, आप अफर्मेटिव का तो सब अफर्मेटिव का तो सब जाओगे, नेगेटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है। देख लो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी मिलेगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाला दो गो सेंटेंस है, एगो अफर्मेटिव एगो नेगेटिव, अफर्मेटिव सॉरी एगो इंट्रोगेटिव और एगो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव का है सेंटेंस, इसमें नेगेटिव है नहीं, तो इसमें है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्या शब्द कहाँ है? वाक्य के बीच में है, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना है आंख मूंद के। क्या लिखाएगा? व्हाट लिख देंगे। उसके बाद अब आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना, सबसे पहले क्या लगाने बोलता है? हैज या हैव। आपने का अंग्रेजी यू होगा, तो यू के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद क्या लिखने बोलता है? सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट में क्या होगा? यू होगा। वर्ब 3 लिखिए, खाना का, ईट एट, ईटन। हाँ, क्या खाया तो पता नहीं है, क्या खाया तो डिक्लेयर नहीं है, इसलिए बस बन गया। समझ में आई बात कि नहीं? सब जाओगे ना बनाने, और कुछ सेंटेंस तो उदाहरण नहीं देना होगा क्या? एक काम कीजिए, जल्दीबाजी में इतना उतार लो।